खेल अभी आपका शुरू हुआ है, यही राज साहब कहा करते थे। इवन एट द टाइम ऑफ जोकर साहब, मेरा खेल तो अभी शुरू हुआ है। He was truly a showman. You know, he was, and it was a natural thing. That man slept, ate, drank, went, did all. His only his movie, nothing but his movie. घमंड नहीं था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, पर वो बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे। We still think that Mr. Raj Kapoor is somewhere around us, and we make a wrong step and we get fired from somewhere else. जिक्र करते हैं फरिश्ते फलक पर मेरी बेबसी का, बड़ी मुसीबतें हैं आदमी पर, बड़ा कलेजा है आदमी का। That was Mr. Raj Kapoor. I salute him, sir. Raj Kapoor, great man. What a total director, artist, and I would say the greatest showman this industry of ours ever had. राज साहब के ऊपर उनका शोमैन होना या उनका डायरेक्टर होना छा गया था। राज कपूर जैसा कलाकार फिर नहीं होगा। स्टेडी शॉट भी होता था, वो चलते थे, लगता था कि शॉट मोबाइल है। माथे से लेकर भवें तक, रोंगटे तक उनका रोमा रोमा एक्ट करता था। वे टू स्माइल, हाउ टू स्माइल एंड हाउ मच टू स्माइल। और मैं कुछ 10 साल की उम्र से फिल्में देख रहा हूँ। जेन्युइन लाफ्टर जिसको कहते हैं, आज तक सिवाय राज कपूर साहब के कोई नहीं दे सका। He was one of the best actors to work with. He never did question my authority or my concept while making the film. As a matter of fact, not only he, even my grandfather, Mr. Prithviraj Kapoor, he was also there. My grandfather was also there in the film. And the first day of shooting when I went, it was my first time as a director. And I went and explained to them the scene. He said, please enact and show it to us. And knowing that they are two huge stalwarts, and also Mr. Raj Kapoor was the producer of the film. He was my producer. That made me nervous like hell. Okay, how could I show Mr. Prithviraj Kapoor and Mr. Raj Kapoor how to act? And they made me enact every movement of theirs. They said, we might not be there tomorrow. Let no other actor come and make a fool of yours, because when a director knows his job, then he can make the film the way he wants to make it. He always told me that speak with your eyes. Narrate what you're wanting to say through your eyes, not just by saying the dialogues. Okay. Let the feel come out in your eyes, because your eyes can speak. And the way I would say, Dharmesh, that he never directed. He inspired the actor. And the way he used to explain the situation, the scene, automatically you want to do something exactly the same way. जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हो गए थे 1947 में, पार्टीशन के बाद, तो आग फिल्म बन रही थी राज कपूर की। उसमें एक गाना मुझसे उन्होंने लिया, मैंने गाना गिफ्ट के तौर पर दे दिया, पैसा देना चाहा, मैंने नहीं लिया। और उस जमाने में एवरेज पेमेंट उस जमाने में एक गाने की 250 रुपए होती थी, और 250 रुपए उस जमाने में डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह होती थी। जब मेरा वारंट हुआ, और कुछ दिनों तक तो मैं ऐसे ही फिरता रहा, वारंट होने के बाद पकड़ा तो फौरन नहीं गया, महीने 2 महीने बाद पकड़ा गया। तो राज कपूर को जो मालूम हुआ, तो राज कपूर ने कुछ अजीब तरह से जस्टर दिया था। उन्होंने मजनू साहब, मुझे एक गाना चाहिए, एक आपने आग में लिखा था, एक और लिख दीजिए आप, कि ये तूने ये दुनिया क्यों बनाई।
तो मैंने वो मुखड़ा जो है, जो तीसरी कसम में आपने सुना होगा कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, ये मैंने लिख के उनको दिया था। तो अंतरे कुछ मुख्तलिफ थे, तो उन्होंने 1000 रुपीज मुझको पे किया था उस जमाने में, जस्ट टू हेल्प मी, कि कल को अगर ये आदमी पकड़ा जाए तो कम से कम इतना पैसा तो घर भेज दे, उसका चलता रहे। ये बहुत ही टचिंग बात थी और बड़ा अजीब जस्टर मेरे साथ किया था। वो हर एक के नफ्स को समझ जाते थे, क्योंकि वो तो आर्टिस्ट, कलाकार पैदा करने वाले हैं। कितने आर्टिस्टों को उन्होंने जिंदगी दी, कलाकार बनाया, इसलिए वो अच्छी पिक्चरें बनाते थे। हर एक लोगों की दुख दर्द को समझते थे, इसलिए उनका कैरेक्टर आप देखिए, जब तीनों कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पे पत्थर की तरह बैठे हुए, फिर भी हिल रहा है, लेकिन इतना इमोशनल सारी स्टोरी ये गाना बयान है। और जो बीच में राजवी he was maybe a little demanding, you know, at times, a hard taskmaster. But it didn't take me long to understand his style of work, his way of, you know, and how he wanted me to speak, how he wanted me to stand, and how he wanted me to look. ये क्या हो रहा है? शो शुरू हो चुका है, बैठ जाओ, फ्रंट सीट। The other thing was his remarkable sense of music. You know, his sense of rhythm, his sense of timing. It was amazing. And I have watched him, you know, sit for hours with Shankar Jaikishan, and you know, and wanting a particular melody, and it would keep on, you know, revolving in his mind, and till he, you know, he was satisfied. He was not giving up. मुझे याद है वो जब वो प्यार हुआ इकरार हुआ ये गाने हम लोग रिकॉर्ड करने वाले थे, और शंकर जी ने बुलाया मुझे, लता जी को, उनके म्यूज़िक रूम में महालक्ष्मी में हम लोग गए, वहाँ रिहर्सल कर रहे थे, म्यूजिशियंस वगैरह थे, राज साहब के असिस्टेंट दत्ताराम और सेबेस्टियन, ये सब थे। हम लोग डट के रिहर्सल किए, क्योंकि राज साहब के गाने 5-6 रिहर्सल किए वगैरह वो सेट पे कभी हम लोग जा सकते थे। वो राज साहब बिल्कुल गिन गिन के लेते थे, और इंतज़ार हो रहा था कि राज साहब आएंगे, नरगिस जी आएंगे, दोनों मिल के आएंगे और सुनेंगे गाने, ओके करेंगे, फिर हम लोग डिस्पर्स करेंगे और दूसरे दिन जाएंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए। आए नहीं। बाद में हम लोग बोले भाई चल देते हैं, अभी बहुत देर रुके, और नहीं आए, तब शायद आएंगे नहीं, इतने में आ गए राज साहब।
और राज साहब की एंट्री बड़ा सेंटिलिटी एंट्री होती थी वो, कि भाई सबके पास जा जा के हाथ जोड़ के माफ़ कर देना भाई, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, गरीब आदमी है, रोजी रोटी की सवाल है कि कैसा काम करना पड़ता है भाई, माफ़ कर दो, फिर से एक मरतबा सुना दीजिए गाना कैसा हुआ, एक मरतबा सुना दीजिए। तब बजा था कुछ 6, 6:30 तो शुरू हुआ, और एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा होने के बाद राज साहब ने कहा शंकर जी से कि भाई कुछ मिसिंग है, कुछ है जो कुछ नहीं है, जो पहले आप सोचे थे वो नहीं है, वो क्या है? सेबेस्टियन फिर से बजाना, फिर से बजाया उन्होंने बोला नहीं ये जम नहीं रहा है भाई, एक छाता लाना, थोड़ा सा जगह किया गया, वो राज साहब और नरगिस जी दोनों मिलके वो पूरा गाना इनेक्ट किया वहाँ। और हम लोग देख के इतने इन्वॉल्व हो गए कि भाई देखिए इनको, ये कब शूटिंग करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हर गाने के 3 अंतरे, मुखड़े, म्यूजिक वगैरह एक एक करके गिन गिन के वो ले रहे थे और पिक्चराइजेशन कर रहे थे। बाद में बोला देखिए इसमें जिस ढंग से मैं करना चाहता हूँ आपके म्यूजिक के हिसाब से जब मैं करता हूँ मुझे वो मिसिंग लगता है, तो फिर ये मैं करता हूँ, आप म्यूजिक मत बजाइए, मन्ना बाबू आप गाइए, लता जी आप गाइए, ज़रा मैं करके दिखाता हूँ। और बाद में जब हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए गए, क्या गाना बना और क्या गाने की रिकॉर्डिंग हुई। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है। तो अंग्रेजी का एक कहते हैं कि द सिंगर एंड नॉट द सॉन्ग, तो मेरे लिए तो सिंगर एंड द सॉन्ग है जिंदगी भर की प्रेरणा। सिंगर्स लाइक लता जी, सिंगर्स लाइक मुकेश, मोहम्मद रफी, सिंगर्स who have traveled the distances with me, साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, शंकर जयकिशन का क्या कहूं, यूं तो राम गंगोली का क्या कहूं, सभी इन सब से मैंने बहुत कुछ पाया। गीतकार शैलेंद्र कसरत, मैंने सबसे बहुत कुछ पाया। दरअसल ये जितना भी इस रस में इन लोगों का हिस्सा है उतना मेरा नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि जैसे एक कंडक्टर एक सिम्फनी को कंडक्ट करता है कि किस वक्त परकशन में बजना है जोर से और किस वक्त उसे सिर्फ धीमे धीमे बजना है, किस वक्त वायलिन्स और वुडविंड्स और फ्लूट्स ने उठानी है एक चीज को, बस मेरा यही काम रहा है। बाकी इसमें हर रस, चाहे वो गीतकार है, चाहे वो संगीतकार है और चाहे ये गाने वाले, इनकी अपनी अपनी एक एक की कामयाबी है, शोहरत इनकी कामयाबी है, इनका गुण है और इनकी कला है। हाँ, मैं नाम खामखा कर ले लेता हूं, वरना दरअसल अगर आज तक आपके में म्यूजिक जो हुआ है सब मेरे मन का मोती है, इन नैनन की ज्योति है, याद है मेरे बचपन की, घर आया मेरा परदेसी। I think he had an eye for beauty, he had an eye for, and he knew the pulse of the audience. He knew what exactly to give them, you know, that popular appeal. Absolutely. And yes, not only that, and but there was also, you know, that artistic
you know, that in his way of his shots and the framing and the angles that, you know, he used to take a lot of pains. It's part of beauty. It's how you portray it. It was not vulgar. It was done in a manner to enhance beauty. There was no nudity involved. There was no vulgarity involved. चारा नहीं डालो तो जानवर भी दूध नहीं देता। कोई टेंशन आते ही बच्चे को पानी पिला देना। गंगा जल है इसमें, आखिरी बखत के लिए ले जा रही हूँ। सादा होता तो दे देती। Mr. Raj Kapoor never went by the set norms of filmmaking or star cast, or looking at the value of the star. Or he made films what suited him at that moment. If he thought about a certain actor, then he would cast the actor according to his own conception. When I did Satyam Shivam Sundaram, I started becoming aware as an actress. At that point of time, when I realized that this is what my career is going to be, there was just one prayer in my mind, was that I should do a film with Raj Uncle again. You know, being a leading lady under the RK banner would be a great thing. I mean, a dream come true for any actress. I mean, in whether it be, you know, old times, you know, my time or recent time. And that's what happened. I was called by Raj Uncle and he said, you know, you have to play Manorama, but I have to get you screen tested, because in that you have to play a young widow, and you should look a widow, you know, not a child. See, my father very strongly believed in what he did, and his ideologies he always tried to portray through the characters in his picture, especially the hero in his picture after he stopped acting as an actor himself. And he lived the film, he lived the character, he made you live the character. Okay. You know, it's like when I was on set, he used to make me believe that you have ideologies in life, you believe in what you're saying, you believe in what you're doing. So that automatically you are portraying that character in a real form. राज कपूर साहब एक इतिहास हैं, वो इतिहास जितनी बार पढ़ लो फिर लगता है कि अभी नहीं पढ़ना और पढ़े. Cinema is the greatest mission for all young men to bring different countries into one fold. बड़ा पुराना शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. वो दीदावर राज कपूर साहब थे. अब न जाने इस नरगिसी आंख वाली इंडस्ट्री को अगली सदी तक कब तक उससे अगली सदी तक कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि राज कपूर फिर आए और फिर धूम मचाए.